बिट्टो, क्यों किया जय तुमने? क्यों किया ऐसा? जायदाद के लिए तुम इतने हैवान हो गए कि अपने और परायों की समझ ही नहीं रही तुम्हें। अपने? कौन से अपने? हाँ, अपनों के भरोसे ही तो शहर छोड़कर गांव आया था मैं। लाखों के कर्जे में डूब चुका था मैं, लाखों के। सोचा था कि ये गांव की धन संपत्ति सब अपनी ही तो है। इस मुश्किल घड़ी में मेरे हिस्से का कुछ तो मुझे मिल जाएगा और सारा कर्जा चुका दूंगा। लेकिन नहीं, बुआ जी ने तो तुम दोनों के नाम पर अपनी सारी जायदाद कर दी। उन्होंने तो कभी मुझे अपना समझा ही नहीं। उनके लिए तो बस तुम और तेज भैया ही अपने थे। बताओ, क्या ये होते हैं अपने? जवाब दो हमें। और तब से मैंने सोच लिया, ये जो अपने मुझे निकम्मा समझ रहे हैं ना, इन्हें मैं दिखा दूंगा कि आखिर मैं हूं क्या। और तब से मैं मौके की तलाश में था। और जल्द ही मुझे यह एहसास हो गया कि रुद्र भैया और सुगंधा भाभी भी मौके की तलाश में। और उस दिन जब रुद्र भैया तुमसे इन कागजात पर अंगूठा लगवाना चाहते थे, तभी मैंने भी सोचा कि अब मुझे कोई बड़ा खेल खेलना होता है। मैंने विक्रम का सहारा लिया। विक्रम तेज बनकर घर पे आया और उसने ऐसी ऐसी बातें बताई कि धीरे धीरे सबको भरोसा हो गया उस पर। अब तुम ये सोच रही होगी कि तुमसे और तेज भैया से जुड़ी हुई सारी बातें इसे कैसे पता, है ना? ये लिख रहे हैं आप? कुछ नहीं, एक कहानी लिख रहा हूं। तुमरे जैसा नीच और गिरा हुआ आदमी हमने कभी नहीं देखा है। तो हमें लागत है कि जायदाद के लालच में तुम ही ने इन्हें मरवाया होगा। नहीं दोस्त, वो महान काम हमने नहीं किया। वो महान काम हमारे बड़े भाई साहब रुद्र प्रताप सिंह ने किया था। लेकिन फायदा हमारा करवा गए। लेकिन अब सोच रहा हूं कि एक खून तो करना ही पड़ेगा मुझे। तुम्हारा करवा चौथ के दिन तेज भैया को एक हसीन तोहफा।
विक्रम, पकड़ो उसे। बिट्टू, बिट्टू, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? एक तो इस तरह बीच रोड पर अंधों की तरह चल कर आ रही हो और मुझे से कह रही हो कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। देखिए, आप प्लीज चुप हो जाइए। आई एम सॉरी। दिखने में तो आप किसी अच्छे घर की नजर आती है, लेकिन इस तरह इस सुनसान जंगल में कहाँ जा रही थी? हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए, आप जाइए यहाँ से। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से। कुछ तो बड़ी प्रॉब्लम है इस लड़की के साथ, और अगर इस तरह अकेले इस घने जंगल में रही तो ये बचेगी नहीं।
नहीं, मैं इसे अकेले ऐसे नहीं छोड़ सकता। सुनिए, देखिए, मैं जानता हूं कि इस तरह एक अजनबी पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर कह रहा हूं, आप चलिए मेरे साथ। आपको जहां भी जाना होगा मैं आपको छोड़ दूंगा। अब देखिए, मैं आपकी कोई बात नहीं सुन रहा हूं। आप प्लीज मेरे साथ चलिए। अभी अभी एक गाड़ी में बैठकर गई है। ज्यादा दूर नहीं गई होगी वो। वैसे मेरा नाम रोहन है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा दिल्ली में कपड़ों का कारोबार है। तो मेरा क्या, मेरे पापा का है। वैसे आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप अपनी शादी से भाग रहे हैं, और मैं भी अपनी शादी की झूठी खबर सुनाकर अपने घर वापस जा रहा हूँ। तो सीधी सी बात है कि हम दोनों अपनी शादी से भाग रहे हैं, राइट? ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं बोलना है तो मत बोलिए, लेकिन मेहरबानी करके मुझे इतना तो बता दीजिए कि आखिर आपको जाना कहाँ। देखिए, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं, और मुझे नहीं पता कि मैं आपको कहाँ जाकर छोड़ूं। थैंक गॉड, आप कुछ बोली तो सही। सुनिए, आपको जरा नीचे उतरना पड़ेगा। गाड़ी का पिछला टायर पंक्चर है, मैं अभी बदल देता हूँ। अरे सुनिए, कहाँ जा रही हैं आप? देखिए, बस थोड़ी सी देर की बात है, मैं टायर बदल रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा जहाँ आपको जाना होगा। मेरे पास में ही जाना है, हम चले जाएंगे, आप मेरी तकलीफ ना ले। अरे मगर मेरी
तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए बहुत खतरनाक। अरे मैडम, ऐसी दुल्हन बनी हुई कहाँ घूम रही हो? कौन है आप लोग? देखिए, आप हमें जाने दीजिए। आप लोग गलत कर रहे हैं। अरे दत्त तेरी, तो हमने कब कहा कि हम सही कर रहे हैं? अब जल्दी से ये जेवर निकाल दो, नहीं तो जान निकाल लेंगे और उसके बाद जेवर भी। वो नॉट अगेन। मुझे तो लगता है आप अपने घर जाना ही नहीं चाहती हैं। आप तो मरने की फिराक में, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरी गाड़ी से। आखिर आपका प्रॉब्लम क्या है? अभी तो प्रॉब्लम तू है। ओह, तो ये है आपका प्रॉब्लम। ओए हीरो, चुपचाप कार में बैठ और निकल जाए यहाँ से। हमारे यहाँ पे कहावत है, 1.25 लाख से 1 लड़ा हूं, और तुम तो सिर्फ 4 हो। ये साला मरना चाहता है। हमसे ज्यादा अभागन तो ये दुनिया में और कोई नहीं होगी। आप हमें बचाना चाहते थे और ये लोगों ने नहीं, होश में आओ रोहन, होश में आओ। अबे देख क्या रहे हो बे? जल्दी जाके पकड़ो उस औरत को और सारे जेवर और गहने लेकर जल्दी भागो यहाँ से। लगता है ये तो मर गया। चल चल। हमारे पास मत आना, देखो हमारे पास मत आना। देखिए ऐसा मत करिए। छोड़ दो, छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। भाग पुलिस है, भाग भाग भाग। जी जी, कम से कम 1000-1500 लोग होंगे। भाई मौका भी खास है, इंतजाम भी खास होना चाहिए। आप देखिएगा किसी भी चीज की कमी ना रह जाए। हाँ बिल्कुल। अरे तुम अभी तक यही हो? कितनी देर हो गई? जाओ जाके लगाओ जल्दी से। हाँ
जी ठीक है। भाई साहब हाँ? की है क्या है? ओफो, तो मैंने भी पता है, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने पी क्यों नहीं अभी तक? पता है सवेरे से तीसरी बार बना चुकी हूँ मैं। अरे तू देख रही है ना, इतने दिनों बाद रोहन घर आ रहा है और यहाँ पे कोई तैयारी नहीं। इतने दिनों बाद ये खुशी का मौका आया है, कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जा और सुरेंद्र को भी उठा दे। ये अच्छा किया तुमने कि तुम भी जल्दी तैयार हो गई। तैयार तो होना ही था, आज इतना इम्पोर्टेंट ओकेजन जो है। तो उनकी बड़ा अच्छा लगा, तुम्हारे लिए भी ये बहुत खास है। खास तो होगा ही, इतनी मेहनत जो की है मैंने, पूरा 1 महीना लगा है तैयारी करने में। 1 महीना लगा तैयारी में? हाँ। ओह गॉड, आपने फिर से उलझा दिया मुझे अपनी इस आर्ग्यूमेंट में। ऑलरेडी मैं क्लब के लिए लेट हो चुकी हूँ। तुम क्लब के लिए तैयार हुई हो? तो और क्या, आज मदर्स डे है, तो हम कुछ गरीब बच्चों के साथ में क्लब में सेलिब्रेट करने वाले हैं। सब कुछ इतना ग्रैंड है कि कल के न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होंगी। आज हमारा बेटा रोहन घर लौट रहा है। सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी। 1 बज गया क्या? नहीं जी, अभी तो सिर्फ 10 ही बजे हैं जी। तो क्यों उठा रही है मुझे? वो क्या है ना, आज रोहन पुत्र घर आने वाले हैं ना, ए वास्ते। बोल तो ऐसे रहे जैसे प्रधानमंत्री घर आ रहा। रोहन आ रहा है तो भाई साहब को बता जिनका पुत्र है। तो दे मुझे। ठीक है जी। इतने सालों बाद हमारा बेटा घर आ रहा है और तुम मदर्स डे मनाने घर से बाहर जा रही। वाह, अच्छा है। शायद मुझसे ही रिश्ते समझने और उनसे उम्मीद रखने में कोई गलती हो गई। अब ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, शाम को मिल लूंगी ना। हेलो, क्या क्या हुआ? मिस्टर रोहन कपूर यहाँ पे एडमिट है? 1 मिनट जी, उन्हें तो ओटी में ले गए और उनके साथ एक और भी पेशेंट है, वो रूम नंबर 103 में है। चलो चलो। बहू, किरदार वही, पात्र नया। बिट्टो का किरदार अब से निभाएगी ऋतु दुधानी। आराम से बेटा, तुम ठीक तो हो ना बहू? देखिए, आप शायद गलत समझ रहे हैं। बेटा तुम और रोहन। हाँ, हम और रोहन जी साथ में थे कि डॉक्टर साहब, रोहन जी ठीक तो है ना? उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? क्या हम उनसे मिल सकते हैं अभी? बिल्कुल मिल सकते हैं।
आपका लाख लाख शुक्र, तुम बिल्कुल ठीक हो बहू। हमें अपनी फिक्र नहीं है। हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि रोहन जी ठीक है। बाकी जो आप लोग हमें अपनी बहू मान रहे हैं वो। ओहे पुत्र, तू इतना क्यों सोच रही है? तो क्या हो गया? रोहन ने तुम्हें हम सबसे पहले नहीं मिलवाया है, और इस बात को लेकर हमारे किसी के दिल में कोई बैर नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। पुत्र जी, हम सब तो पहले भी बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, और अब जब तुम आ गई हो तो हम अब भी तुम्हें बाहें फैलाकर अपना बना रहे हैं। और एक बात, तू रोहन की चिंता मत कर, हमारा पुत्र बहुत स्ट्रांग है। उसका तो पता नहीं, लेकिन मैं 2 मिनट से ज्यादा यहाँ और रही तो मैं जरूर आईसीयू में पहुंच जाऊंगी। और बेटा, रोहन का ऑपरेशन चल रहा है, तो बिल्कुल फिक्र मत करो। ये शहर का बेस्ट हॉस्पिटल है। डॉक्टर्स अपनी कोशिश कर रहे हैं, और देखना पुत्र, अगर रब ने चाहा ना तो रोहन बिल्कुल तुम्हारी तरह एकदम भला चंगा हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, रोहन जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर कुछ होना होता तो हमें होना चाहिए था। ये सब हमारी वजह से हुआ है, सब हमारी वजह से। ना पुत्र ना, रब जो कुछ करता है ना, और सोच समझ के करता है। और ऐसा दोबारा कभी मत सोचना कि जो कुछ हो रहा उसकी जिम्मेदार तुम। बस ये समझना, इसमें भी रब की कोई कोशिश है, हम सबको खुश देखने की। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम आपसे क्या कहें। आप लोग हमें बहू कह रहे हैं, और हम तो आपको जानते भी नहीं हैं। सानू भी कितने पता था तेरे बारे में? पुत्र जी, हम सब पहली बार मिल रहे हैं, तो जानने पहचानने में थोड़ी तो परेशानी होगी ना। अब अगर तुम अपने घर का फोन नंबर दो तो हम तुम्हारे घर वालों को भी खबर कर दें। हमारा परिवार तो हमसे पता नहीं कहाँ खो गया। You mean no family? अनाथ हो क्या? नहीं नहीं, वो गांव में। गांव? तुम गांव में रहती हो? बहू से सब बातें करना इस वक्त जरूरी है क्या? आपने शायद सुना नहीं। एक तो गवार, ऊपर से अनाथ। आपको तो शुक्र मनाना चाहिए कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। देखिए, आप लोग हमारी वजह से झगड़ा मत कीजिए। बस एक बार हम रोहन जी से मिल लेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है बहू तुम्हें। अगर ये खुद जाना चाहती है तो हम कैसे रोक सकते हैं इसे? मिस्टर रोहन को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया, आप लोग उनसे मिल सकते हैं। ना घर का पता, ना खानदान का, और ना ही स्टेटस का। वैसे भी एक गांव वाली का स्टेटस हो ही क्या सकता है? ओह गॉड, अब एक गवार के साथ रहना पड़ेगा हमें। डॉक्टर साहब, रोहन जी ठीक तो है ना? वैसी रिपोर्ट तो ठीक है, लेकिन जब तक होश नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कह सकते। और इन्हें होश कब तक आएगा? माफ कर दीजिएगा, मैं कुछ ज्यादा ही। घबराने की कोई बात नहीं, जल्दी ही इन्हें होश आ जाएगा
तब तक आप में से कोई एक यहाँ पर रुक सकता है। बहू, तुम यही रुको रोहन के पास, तो उसे अच्छा लगेगा। जी जी मैं। हाँ बेटा, तुम रोहन जब होश में आएगा और तुम्हें बिल्कुल ठीक देखेगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। और पुत्र जी, तेनू भी तो कितनी फिक्र है रोहन दी, है ना? मगर तू बड़ी चौधराइन बन रही थी, क्या जरूरत थी बीच में पड़ने की? कितनी बार कहा है इनके मामलों से दूर रहा कर। कैसी गल कर रहे हो जी? ये परिवार भी तो अपना ही है ना, और रोहन वो भी तो अपना ही पुत्र है ना जी। ये बात भाई साहब पहले समझ लें तो अच्छा है। एक परिवार में होना और एक परिवार का माना जाना दोनों अलग बातें हैं। दोबारा समझाने की जरूरत ना पड़े। हाँ जी, समझ लो। हमें माफ कर दीजिए रोहन जी, हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। ये सब हमारी वजह से हुआ है। ना हम आपसे मिलते और ना ही आज आपकी ये हालत होती। हमारी किस्मत ही ऐसी है, ना हम खुद खुश रह पाते हैं और ना ही किसी को खुशी दे पाते हैं। और आज हमारी वजह से इस परिवार को इतना बड़ा दुख सहना पड़ रहा है, सिर्फ हमारी वजह से। हमें माफ कर दीजिए रोहन जी, माफ कर दीजिए हमें। एक बार भी रोहन ने हमारे बारे में नहीं सोचा कि सोसाइटी में हमारी पोजीशन का क्या होगा। अरे उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा, लोग हंसेंगे हम पर। अबरी तुम बात को खाम खा के अंदर बढ़ा रही हो। बहू रोहन की पसंद है और वो चाहे जैसी भी हो हमें पसंद होनी चाहिए। भाई साहब, आप तो बाहर आते जाते नहीं है, इसलिए आपके लिए कहना आसान है, फेस तो हमें करना पड़ता है। आप अगर तुम किन लोगों के बीच में उठते बैठते हो ये भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तो फिर ठीक है, आप मानिए उससे अपनी बहू, लेकिन ये उम्मीद मत कीजिए कि हम भी उसे अपनी बहू माने। परजाई जी, मुझे तो लगता है हमारा कहना बेकार है। इन्होंने हमारी बात माननी तो है नहीं, अपनी मनमानी करनी है। मैं तो सिर्फ अपने बेटे रोहन के लिए थोड़ी सी खुशियां चाहता हूं, और एक बाप होने के नाते ये हक है मेरा। हाथ जोड़ के विनती करता हूं आप लोगों से, प्लीज मेरी बहू को इस परिवार में आने दीजिए। रोहन जी, हम आपके परिवार का हिस्सा नहीं बन सकते, नहीं बन सकते हम। हमें तो ये भी नहीं पता कि आपके परिवार वाले हमें इस घर की बहू क्यों मान रहे हैं, क्यों? और हमारा भरोसा कीजिए, हमने बहुत बार बताने की भी कोशिश की, लेकिन हम कह नहीं पाए, नहीं कह पाए। हम तो सिर्फ ये देखना चाहते थे कि आप ठीक हो और बस एक बार आपसे माफी मांग लेते, हमको तसल्ली मिल जाती। हमें तो लगता है कि हमारी वजह से उनकी तकलीफ और बढ़ रही है।
अभी उन्हें सच बता देंगे कि हम उनकी बहू नहीं हैं। वो हमारी बहू है और वही रहेगी। तुम लोगों ने देखा नहीं कैसे चिंता कर रही थी वो रोहन की। जिसको ड्रामा करना हो तो वो तो ऐसे ही दिखाएगा ना। और आपने भी ना कोई सवाल किया ना देखा, बस सीधे बहू बहू की रट लगानी शुरू कर दी। मैंने वही किया और कहा जो मेरे दिल ने कहा। पर ऐसे मौकों पर दिल की नहीं दिमाग की सुननी चाहिए। और मेरा दिमाग ये कहता है कि वो हमारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। लेकिन ये सही कह रही है। ना हम आपके घर की बहू है और ना हम बन सकते हैं। नहीं बहू, तुम ऐसा मत कहो। ये तो ऐसे ही कहती है। रोहन को लेके परेशान है ना बेटा। हमें किसी की बात का बुरा नहीं लगा, हम तो बस आप सबसे माफी मांगना चाहते हैं। नहीं पुत्र नहीं, माफी तो हमें मांगनी चाहिए तुझसे। हम अपने बच्चे को विश्वास ही नहीं दिला पाए कि उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है, इसलिए उसने हमें बिना बताए शादी करी। अगर हम तुझसे पहले मिले होते तो आज। और फिर सोच पुत्र, जब रोहन को होश आएगा और वो तेरे बारे में पूछेगा तो हम क्या कहेंगे उसको? ये तो हद है। जब वो कह रही है कि वो रोहन की बीवी नहीं है और यहाँ से जाना चाहती है, तो व्हाट इज योर प्रॉब्लम? आप क्यों नहीं उसकी बात मान लेते? तो हम क्यों नहीं मान लेते कि ये हमारी बहू है? रोहन ने फोन करके नहीं कहा था कि वो आज अपनी पत्नी को लेकर घर आ रहा है? हम लोग इंतजार नहीं कर रहे थे इन दोनों का? इसके सुहाग का जोड़ा और सिंदूर देखकर भी तुम क्यों नहीं मानना चाहती कि हमारी बहू है? देखो बहू, तुम सिर्फ हमारी बात मानो और अपने दिल से ख्याल निकाल दो कि हम तुमसे नाराज हैं। वो तो हम बार बार रोहन को शादी के लिए कहते और वो मना कर देता। एक दिन उसने हमारे बहुत जोर देने पे कहा कि उसने शादी कर ली, तो बस हमने भी गुस्से में कहा कि जाओ अपनी पत्नी के साथ ही अब इस घर में आना। और उसके बाद वो घर छोड़ के चला गया। और कल रात को उसका फोन आया कि वो घर लौट रहा है, लेकिन रास्ते में और जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो हमें बताया गया कि तुम उसके साथ थी। और इसके बाद भी अगर कोई यकीन न करना चाहे कि तुम हमारी बहू हो तो हम क्या करें बेटा? किसी को कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। आप सही कह रही है। हमें तो बस आपसे यहाँ से जाने की आज्ञा चाहिए। बस। बहू जाने के लिए कह रही है और तुम खड़ी खड़ी सिर्फ सुन रही हो। इसे एक बार रोको तो सही, शायद तुम्हारे कहने से। अरे रोहन की खातिर ना सही, लेकिन एक पल के लिए हमारे बीच में जो रिश्ता है उसके खातिर, इसी की खातिर इसे रोको तो सही। सब कुछ भूल के काबली इसे रोक, इसे रोक। कौन सा नया इम्तिहान ले रहे हो भगवान? अब हम में हिम्मत नहीं है हिम्मत और सहने की। हम तो अपना सब कुछ खो चुके हैं, पर हमें लगता है कि
कि कहीं हमारी वजह से रोहन जी अपना परिवार ना खो दे। अगर इतनी ही फिक्र है तुम्हें रोहन और उसके परिवार की, तो यहाँ से चली क्यों नहीं जाती तुम? तुम मेरी एक बात अच्छी तरह से समझ लो, तुम्हारे जैसी लो क्लास लड़की हमारे परिवार की बहू तो कभी नहीं बन सकती। और अगर तुम हमारे परिवार में आती भी हो तो ना सिर्फ हमें बल्कि रोहन को भी सबके सामने शर्मिंदा ही करोगी। इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम रोहन के होश में आने से पहले यहां से चली जाओ। मुझे यकीन है कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा पैसे नहीं देखे होंगे। ये सही कह रहे थे, हमें यहाँ से चले ही जाना चाहिए। पर रोहन जी के पिताजी का क्या? अगर हम उन्हें बिना बताए गए तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। और उनकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। नहीं, ये हमसे तो नहीं होगा। वैसे भी थोड़ी देर में रोहन जी को होश आ ही जाएगा, तो फिर उसके बाद वो खुद सबको हमारी सच्चाई बता देंगे। उसके बाद हमें जाने से कोई नहीं रोकेगा। रोहन जी की माँ जी भी खुश और बाबूजी को भी बुरा नहीं लगेगा। डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? लेकिन आपको इनका ख्याल रखना चाहिए, इस तरह का स्ट्रेस इनके लिए ठीक नहीं है। हम तो यही कहते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन ये हमारी माने तब ना। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, इनका ख्याल रखने के लिए अब इनकी बहू जो आ गई है, अब देखते हैं कैसे उसकी बात नहीं सुनते हैं, है ना? कितनी बार कहा है, कुछ बोलने से पहले सोच लिया कर। अगर वो चली गई यहां से तो वो कहीं नहीं जाएगी अपना परिवार छोड़कर। अब हर कोई आपकी तरह दिल से तो नहीं सोचता ना, कुछ लोग दिमाग से भी सोचते हैं। लेकिन सबका दिल आपकी तरह बड़ा नहीं होता। इन्होंने हमें ये पैसे दिए ताकि हम इन्हें गरीबों में बांटकर रोहन जी के लिए कुछ दुआएं इकट्ठी कर सकें। और हमें लगता है कि अगर ये पुण्य का काम ये खुद करे तो रोहन जी को कहीं ज्यादा दुआएं मिलेंगी। ये लीजिए। तुमने सचमुच ऐसा किया काम? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। कभी कभी सच सामने होता है, लेकिन हम देख नहीं पाते। पर उससे सच तो नहीं बदलता, महात्मा ही होती है ना? वाह पुत्र जी, क्या बात कर दी तुसी, दिल खुश कर देता है ना? अब इस बात में तो एक झप्पी बनती है, क्यों? रोहन जी को होश आ गया है। चलिए चलिए चलिए। ठीक तो है ना बेटा? ओ रब, तेरा लाख लाख शुक्र है, रोहन ठीक हो गया। सब ठीक हो जाएगा बेटा। बस
चिंता मत कर, हम लोग है ना सब। रोहन 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 जी डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर देखिए आप लोग बाहर जाइए प्लीज, प्लीज जाइए, आप लोग बाहर जाइए। हाँ बाहर जाइए प्लीज, प्लीज। ये क्या हो गया पुत्र? हैं? अरे एक पल को लगा कि मेरा पुत्र उठ के मेरे गले लग जाएगा, और दूसरी पल कितनी दूर चला गया वो मुझसे। आप ही ऐसा सोचेंगे तो हम सबको हिम्मत कौन देगा? और फिर आपने कहा था ना कि भगवान जो भी करता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। अरे इतनी हिम्मत नहीं है अब मुझ में, और इतना मजबूत दिल भी नहीं है मेरा। अब क्या कुछ हुआ ना तो मर जाओ कहाँ? सब रोहन ठीक है ना? हाँ भी और नहीं भी। डॉक्टर साहब तुसी क्या कह रहे हो? सानू कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऑपरेशन तो सही हुआ था, रोहन के सर पर चोट लगने से शायद उसकी कोई नस दब गई है, इसलिए वो कोमा में चला गया। पर डॉक्टर साहब कुछ तो बताइए, कोई तो इलाज होगा? रोहन जी को कब होश आएगा? कुछ कहा नहीं जा सकता। 6 दिन भी लग सकते हैं, 6 घंटे भी लग सकते हैं, और 6 महीने भी लग सकते हैं। जब भी दरवाजे पे कोई खुशी आने लगती है तो पता नहीं किसकी नजर लग जाती है। अरे सोचा था कि घर में बहू आ रही है, खुशियों के दिए जलाएंगे, जश्न मनाएंगे, मगर वही बहू आपके लिए दुखों का समुंदर लाई है। अभी तो ये शुरुआत है, इसकी वजह से तो और बहुत कुछ सहना पड़ेगा हमें। डॉक्टर साहब, रोहन को यहाँ कब तक रहना होगा? आप आज ही उन्हें घर पर शिफ्ट कर सकते हैं। हम जरूरी इक्विपमेंट के साथ में एक बेस बना देंगे। इसके बाद तो आपको सिर्फ इनका ख्याल रखना है। मैं पेपर तैयार कराता हूँ, आइए मेरे साथ।
हमने सोचा था कि रोहन जी को होश आएगा तो वो खुद सबको सच्चाई बता देंगे, मगर अब तो हम ये भी नहीं जानते कि वो होश में कब आएंगे। आज सब अपने घर भी चले जाएंगे, इसलिए यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। हमारी हालत पर मुस्कुरा रहे हो ना, मुस्कुरा लीजिए, जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लीजिए। हम आपसे कोई शिकायत नहीं करेंगे, मगर रोहन जी और उनके परिवार को कोई तकलीफ मत दीजिए, मत दीजिए। बहू, कहाँ जा रही थी? वो आप लोग रोहन जी को घर लेकर जा रहे थे तो हमने सोचा कि वो तो सिर्फ मारा खा रहा है, तेरा तो कोई है ही नहीं उत्ते, है ना पुत्र जी? नहीं, आप सब तो हमारे अपने ही हैं। ओए पुत्र जी, तेनू एक गल दसू, रिश्ते सिर्फ जोड़ने से नहीं बनते हैं, उन्हें निभाना पड़ता है, उन्हें पकड़ कर रखना पड़ता है। चाची जी, इन हाथों में अब कोई रिश्ता नहीं ठहरता। रिश्तों की कदर ही तभी होती है बहू, जब वो हाथों से फिसल जाते हैं। मैंने जिंदगी में बहुत रिश्ते खोए बेटा, लेकिन रोहन ने जो रिश्ता तुम्हारे साथ जोड़ा है, मैं उसे खोना नहीं चाहता। कहने को तो उस घर में एक परिवार रहता है, लेकिन सब अकेले हैं वो। और पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि तुम उस घर के अकेलेपन को दूर कर दोगी। बाकी तुम्हारी इच्छा। और वैसे भी जिंदगी की शाम में कितना वक्त बचा है बेटा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक तरफ आप रिश्तों की जीत की बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ जिंदगी की हार को आप गले लगाना चाहते हैं। क्यों आप ऐसी बातें कर रहे हैं? तो फिर अगल पक्के पुत्र जी, चल पुत्र जी चल, थोड़ा ससुराल तेरा इंतजार कर रहा है, चल। खुश रह। वेलकम टू द फैमिली, वेलकम टू द फैमिली पुत्र जी। जिसका डर था वही हुआ, आखिर ले ही आए इस लो क्लास गवार लड़की को। रजाई जी, फिर टेंशन? अरे आपका क्या नुकसान हुआ? ऐसा समझ लीजिए कि फ्री में रोहन के लिए एक नर्स लाए, घर का काम भी करेगी और पैसे भी नहीं मांगेगी। पुत्र जी, हम तो बड़े धूमधाम से थोड़ा स्वागत करना चाहते थे, नहीं करा। हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। जो भी हो रहा है वो इसके लिए बहुत है। और ये कोई क्वीन विक्टोरिया तो है नहीं कि सब पलके बिछाकर बैठ जाए। हमने कहा था ना कि बहुत ही जॉकी है जी, जॉकी, हमेशा मजाक करते रहती है। अबरी, अगर अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी मत बोल। किस किस को चुप कराएंगे भाई साहब? और अभी कुछ बाकी रह गया हो तो कल मुंह दिखाई के लिए
मेरी सहेलियां तो आएंगी नहीं। सरिता, कल तुम अपनी बस्ती से कुछ औरतें ले आना। कामरी, बस कर। आज तो उनका पहला दिन है, कम से कम आज तो रहने दो। पुत्र जी, बस बस, तुम ये सास बहू का ड्रामा ना मेरे साथ तो प्लीज मत करना। ये सारा ड्रामा तुम अपने डियर डैडी जी के सामने करो। हम मानते हैं आपके साथ जो भी हुआ वो हमारी वजह से हुआ, लेकिन हमारे साथ जो हो रहा है उसकी वजह भी आप ही है। इसलिए हिसाब बराबर। हमें तो ताने सुनने और दुख सहने की तो आदत हो गई है, लेकिन एक छोटी जिंदगी जीना नहीं, ये हमारे बस में नहीं है। हमने सोचा था कि आप होश आएगा तो आप सबको सच्चाई बता देंगे, मगर नहीं, आप तो हम आप पर गुस्सा नहीं हो रहे, मगर हम क्या करें, क्या करें? इस तरह आपकी दुल्हन बनकर सबको धोखा देना। किसे धोखा देने की बात कर रही हो बहू? तरह आपकी दुल्हन बनकर सबको धोखा देना। किसे धोखा देने की बात कर रही हो बहू? तुमने हमारी बात का जवाब नहीं दिया बेटा। जी कुछ नहीं, हम बस यही सोच रहे थे कि कैसे कभी कभी जिंदगी में आपके अपने आप को धोखा दे देते हैं, और कभी कभी आपको आपके अपनों को धोखा देना पड़ता है। सच से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं है बहू। और फिर वो चाहे कोई भी रिश्ता हो, कोई भी खुशी हो, झूठ की बुनियाद पे ज्यादा दिन टिकता नहीं है। हमें माफ कर दीजिएगा, काश हम आपको सच बता पाते, पर इस झूठ से ज्यादा हमें आपकी जिंदगी, आपकी खुशी प्यारी है। इसीलिए ना चाहते हुए भी हमें आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, आपसे अपना सच छुपाना पड़ रहा है। हमें माफ कर दीजिएगा। और पुत्र जी कितने हो गई? जी कुछ नहीं। ऐ देख, हम तेरे वास्ते कपड़े और कुछ गहने शहने लाए हैं, ले ले। क्या हुआ पुत्र जी, थक गई होगी ना? फ्रेश हो ले, फिर तेरे नाल हम सब बहुत सारी बातें करेंगे, है ना जी? हाँ, हुई ना बात? बस पुत्र जी, ऐसे ही तू हंसते रहा कर। हॉस्पिटल में तो मैंने कुछ नहीं कहा,
लेकिन मैं देख रही हूँ कि विम्मी उस लड़की के कुछ ज्यादा ही करीब जा रही है। मैंने समझाया था उसे, पर प्यार से उसे भी कोई बात समझ में नहीं आती ना। खैर, आप चिंता मत कीजिए, उसे समझाने के और भी तरीके आते हैं। क्या चल रहा है? क्या बात, बहुत खुश लग रहे हैं आप दोनों। बेटा हॉस्पिटल से वापस आया है, 100 करोड़ की डील कर कर नहीं। अरे रोहन की बड़ी से बड़ी डील भी इतनी खुशी नहीं दे सकती जितनी उसे बहू ला कर दे दी। क्या पता बहू उसने दी है या फिर आप खुद ही उठा लाएं। सूरतों में सर का ही भला है। बहुत भरोसा है आपको उस पर? भरोसा है तभी तो, देखा नहीं कितने कीमती गहने देकर आए हैं ये। सारे गहने लेकर भागेगी तो पूरा भरोसा धरा का धरा रह जाएगा। बकवास मत करो। ये मत भूलो जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो मेरा बेटा बहू बनाकर इस घर में लाया है। रोहन के होश में आते ही तुम लोगों को भी भरोसा हो जाए। क्या पता रोहन कब होश में आएगा। शुभ बोलो कामनी, शुभ शुभ बोलो। मैं तो सच ही बोलती हूँ, लोगों को बुरा खुद ही लग जाता। बता दीजिएगा कि इस घर के कुछ तौर तरीके हैं जिन्हें हर हाल में निभाना पड़ता है। चाची जी, पुत्र जी, बड़ा मंगलसूत्र कितना गया? और मांग में सिंदूर भी नहीं भरा तूने? वो हम अभी अभी आप इसी की तारीफ कर रहे थे कि मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है। ऐसी है आपकी बहू। रुको, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। हम हाई सोसाइटी में घूमते हैं, हमारे ख्यालात में एक खुलापन है। हालांकि हम ट्रेडिशंस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन कुछ जरूरी कस्टम्स हैं जिन्हें हम भी मानते हैं। कहने को तो तुम नई दुल्हन हो, और नई नवेली दुल्हन होने के नाते मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र तो होना चाहिए। या फिर इस गवार ने ये सोच लिया कि रोहन तो कोमा में है, तो क्यों ना अपनी मनमानी कर लूं। मरा नहीं है लेकिन तुम्हारा पति अभी तक सिर्फ बेहोश हुआ है। थोड़ा तो सब्र करो। बस करो कामनी, बस करो। मुझे कुछ कहने से पहले अगर आपने अपने प्यारे बेटे की इस प्यारी बहू को समझाया होता तो ये सब सुनना देखना नहीं पड़ता। मैंने तो आपको कहा था कि इसे हमारे तौर तरीके सिखाइए, लेकिन इसे तो आम लोगों के तौर तरीके भी नहीं आते। बेबी, बहू को अंदर ले चल। देखा, जब उम्मीदें टूटती है तो कितनी तकलीफ होती है। रोहन ने भी हमारी उम्मीदें तोड़ी। इस घर पर वो कालिक मली है जिससे साफ करते करते पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा।
ऐसे कैसे कर सकती हो आप? हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। पर ये कोई भूलने वाली गल नहीं है, वो भी इस माहौल में जहाँ परजाई जी हर उस मौके का फायदा उठाएंगे जिससे भाई साहब को वो भला बुरा कह सके। ओए पुत्र जी, भाई साहब को तेरे नाल बहुत उम्मीदें हैं, तू भी इस तरह की लापरवाही करेगी? सचमुच चाची जी, हमारा ध्यान ही नहीं था इस बात पर। पुत्र जी, एक सुहागन के लिए मंगलसूत्र का ना पहनना, मांग में सिंदूर ना लगाना, ये कोई भूलने या याद रखने वाली बात नहीं होती है। ये तो बस एक आदत की तरह होनी चाहिए जो कभी नहीं छूट सकती। ला पुत्र, पहन लो इसे। क्या हुआ पुत्र, पहनते क्यों नहीं? कोई परेशानी है? जी चाची जी, हाँ पुत्र जी, सारे गहने एक तरफ हो तो भी इस मंगलसूत्र का मुकाबला नहीं कर सकते, और तू तो एक सुहागन है, फिर इसे पहनने में कैसी परेशानी? परेशानी ये है कि हम एक सुहागन है, और एक सुहागन के मांग में सिंदूर ना हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, इससे बहुत बड़ा अपशगुन होता है। लो, पहन लो इसे। पुत्र जी, तू आज इस घर में पहली बार सिंदूर लगा रही है, तो क्यों ना रोहन के हाथ से ही? ठीक है, बैठो बैठो। नहीं चाची जी, नहीं। क्यों है पुत्र जी, तूने मेरा हाथ क्यों रोक लिया? चाची जी, हाँ बोल, कोई प्रॉब्लम है या फिर तू सिंदूर लगाना ही नहीं चाहता? ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है पुत्र जी, तू ही समझा दो। चाची जी, हम बस यही सोच रहे थे कि हम अपनी मांग में सिंदूर तभी लगाएंगे जब ये ठीक हो जाएगा। पुत्र जी, एक सुहागन की मांग सुनी रहे, ये चंगा नहीं है। हाँ, मगर हम इतना तो कर सकते हैं ना कि इनके हाथों से सिंदूर तभी लगाएंगे जब इन्हें होश आएगा।
तब तक हम खुद लगा लिया करेंगे। ठीक है पुत्र जी, जैसी तेरी मर्जी। नाना पुत्र जी, ये क्या? ये मत समझना कि हम तेरे साथ कोई जबरदस्ती कर रहे हैं। पुत्र जी, ये रस्म कोई बंधन नहीं है। ये तो बस एक एहसास की बात होती है कि हम जिसे अपना जीवन साथी मानते हैं उसे अपने साथ रखना चाहते हैं। और देखना, रब जल्दी ही रोहन को ठीक कर देगा और रोहन अपने हाथों से तुम्हारी मांग में सिंदूर भरेगा। कैसे समझाऊं उन्हें कि अब इस एहसास की हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। ये सब याद दिलाता है हमारे अतीत की, जिससे हम दूर भाग जाना चाहते हैं। कैसे जीऊं इन पलों को, कैसे अपनाऊं इन रंगों को, कैसे, जब हमारे जीवन में कोई रंग ही नहीं बचा। कैसे सहूं ये सब, कैसे सहूं ये सब? रोहन जी, ये हमें बता दीजिए। बस ये राज नहीं आया अभी तक? तुम लोग उसे फोन करके सब बता दिया था ना? पहले तो फोन ही नहीं लग रहा था, लेकिन बाद में बात हो गई थी। और वैसे भी इतनी दूर से कोई उड़कर तो नहीं आ सकता ना, कुछ वक्त तो लगेगा। अजय जी, मुझे तो लगता है आपने बेवजह से फोन कर दिया। इतने दिनों के बाद तो गया दोस्तों के साथ। किसी पड़ोसी को भी चोट लगती है ना तो हम तुरंत देखने के लिए जाते हैं। ये तो उसका बड़ा भाई है जो इस साल में। तो छोड़ो, तुम नहीं समझोगे इन रिश्तों को, लेकिन मैं नहीं चाहता कि दो भाइयों के बीच में जो प्यार हो न कोई आए। ताली दोनों हाथों से बजती है भाई साहब। हेलो, पनीर तो किसी ने लिया ही नहीं। थोड़ी देर अगर इसे और ना लिया जाए तो मुआ पनीर नाराज हो जाएगा। बहू का है? बेबी तुम बताओ। वेमी, तुम रहने दो, मैं बताती हूँ। मैंने ही मना किया है उसे यहाँ आकर हमारे साथ खाना खाने के लिए। उसका खाना उसी कमरे में पहुंच जाएगा। I just can't bear that girl. ठीक, अगर मेरी बहू यहाँ पे बैठ के खाना नहीं खा सकती तो मैं भी आज के बाद इस परिवार के साथ बैठ के खाना नहीं खा पाऊंगा। बेबी, कल से मेरा और मेरी बहू का खाना अलग से लगाया। ये सही नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ये सही। आपकी पत्नी ना होते हुए भी हम इस घर में आपकी पत्नी बनकर आए, ये सोचकर कि आपने हमें बचाकर जो हम पर एहसान किया है, उसके बदले अगर हम आपको या आपके परिवार को किसी भी खुशी दे पाए, हम
समझेंगे कि हम आपके लिए कुछ कर सके। लेकिन यहाँ तो हम फंसते ही जा रहे हैं, फंसते ही जा रहे हैं एक झूठे रिश्ते की ऐसी दलदल में जहाँ पता नहीं हम बाहर निकल पाएंगे या नहीं। आपके बाबूजी बहुत ही अच्छे हैं, हमसे बहुत प्यार भी करते हैं, उनको तकलीफ ना हो इसलिए हम अपना सच भी छिपा रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये सारी सच्चाई पापा जी के सामने आएगी तब क्या वो हमें समझेंगे, हमें माफ कर पाएंगे? और तो पूरी तरह टूट जाएंगे पापा जी। और पता नहीं अगर आप भी हमें गलत समझ बैठे तो फिर हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? हमें कुछ भी हो जाए हम सह लेंगे, मगर आपको या आपके परिवार को कोई भी दुख पहुंचे ये हम कभी नहीं चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे हम। नहीं, हम यहाँ किसी और को धोखा नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आज रात ही किसी को बिना बताए हम यहाँ से चले जाएंगे। भगवान, हम इस परिवार की खुशी के लिए इस घर में आए थे, लेकिन अब लगता है कि हमारे यहाँ रुकने से ये परिवार और बिखर रहा है, टूट रहा है। हमने जो यहाँ से जाने का निर्णय लिया है वो पूरा हो सके इसलिए हमें शक्ति दो, हमें शक्ति दो भगवान। हम जा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ रहने से आपका परिवार और हमारा अस्तित्व दोनों धर्म संकट में पड़ गए हैं। बड़ी मुश्किल से हमें जिंदगी में प्यार और भरोसे देने वाले रिश्ते मिले हैं। हम इन्हें खोना नहीं चाहते, पर आज जब किसी को हमारी असलियत नहीं पता, तब अगर हमें लेकर इतनी मुश्किलें हो रही हैं इस घर में, उस दिन क्या होगा जब हमारी असलियत सबको पता चल जाएगी? हमें माफ कर दीजिएगा। थोड़े वक्त में आपने हमें बहुत प्यार दिया है, पर शायद हमारी किस्मत में सिर्फ इतनी ही खुशियां लिखी है। अगर हमारी वजह से आपको कोई भी तकलीफ हुई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। रुको,
इतनी रात को कहाँ जा रहे हो पुत्र जी आप? वो चाची जी, हमें माफ कर दीजिएगा, हम यहाँ नहीं रह सकते। वाह पुत्र जी वाह, हमने तुझे इस घर का हिस्सा समझा, इस परिवार का हिस्सा समझा, तुझ पे इतना भरोसा किया, और तू हमें बताए बिना धोखा देके जाना चाहती है? धोखा? नहीं नहीं चाची जी, हम किसी को धोखा नहीं देना चाहते, बल्कि हम इसलिए यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि जाने अनजाने में पहले भी बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं हम। गलती तूने की तो सजा इस परिवार को क्यों? और पुत्र जी, क्या कमी रह गई हमारे प्यार में जो आपने इतना भी भरोसा नहीं रखा? चाची जी, हम इस प्यार, इस भरोसे के लायक नहीं है, और फिर आप हमारी सच्चाई नहीं जानते। जब आप जान जाएंगी ना, तो आप भी यही कहेंगी कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। पुत्र जी, सच्चाई हमेशा वो नहीं होती जो मुंह से कही जाए। सच्चाई तो वो होती है पुत्र जी जो आंखों में पढ़ ले, एक दिल से निकले तो दूसरा दिल उसे सुन ले। और पुत्र जी, तुझे तेरे सच बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरे सच के बारे में जानती हूँ। कुछ नहीं जानती आप, हम वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। अगर तुम्हारे लिए सच जानना इतना जरूरी है तो सुन, तुम वो लड़की नहीं हो जिसे रोहन पुत्र हम सबसे मिलवाना चाहता था। हाँ पुत्र, आज जब तू रोहन से सारी बातें कर रही थी तब मैंने सुन लिया था। आपकी पत्नी ना होते हुए भी हम इस घर में आपकी पत्नी बनकर आए। पुत्र जी, मुझे मालूम है कि तू वो लड़की नहीं है जिससे रोहन पुत्र ने ब्याह किया था, लेकिन तू बिल्कुल वैसी ही बहू है जैसा कि भाई साहब चाहते थे रोहन पुत्र इस घर में लाए। चाची जी, हमारी वजह से उन्हें दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ना पुत्र जी ना, तो इस घर में बहुत दिनों के बाद खुशियों की उम्मीद बनकर आई है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। चाची जी, ये इतना आसान नहीं है हमारे लिए। हम चाहे या ना चाहे, हमारा अतीत हमारा पीछा करता ही रहेगा, और हम ये नहीं चाहते कि उस अतीत की परछाई भी इस घर पे पड़े। हमने अपना सब कुछ एक पल में खोते हुए देखा है, अब ये सब दोबारा खोने की हिम्मत नहीं है हमें, नहीं है। और फिर एक ना एक दिन रोहन जी को होश आ ही जाएगा, तब सबको सच्चाई पता चली जाएगी, तब क्या होगा चाची जी? जो होगा देखा जाएगा, लेकिन पुत्र जी तब तक तू रोहन की सुहागन। सुहागन? सुहागन नहीं बन सकते हम, ना मंगलसूत्र पहन सकते हैं, ना सिंदूर लगा सकते हैं। विधवा है, विधवा, विधवा, विधवा। हमें हक नहीं है किसी की भी जिंदगी में रंग भरने का। अरे, हम तो अपनी खुशियों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, आप सबको खुशी कैसे दे पाएंगे हम? पुत्र जी, तेरे साथ जो भी हुआ इसमें तेरी क्या गलती है? और पुत्र जी, मरना तो हम सबको एक दिन है, तो क्या जीना छोड़ दे? फिर भी पुत्र जी, अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, क्योंकि हमें कोई हक नहीं है तुम्हें इतने बड़े इम्तिहान में डालने का।
सुबह सुबह सबकी नींद खराब करने के लिए रखा गया है? ये भजन वजन ये सारा कुछ ना तुम अपने डियर डैडी के कानों में जाकर सुनाना। जोर जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, कल से ये सब नहीं होना चाहिए। कल से ऐसा ही होना चाहिए बहू। हर सुबह शुभ और तुम्हारी आवाज की तरह मीठी और मधुर होनी चाहिए। कल रात हम यहाँ से जाने वाले थे, मगर चाची जी की बातें सुनकर हम यहाँ से जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। इसीलिए आज आपसे एक वादा करती हूँ, जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते तब तक हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। इसीलिए पापा जी, चाची जी, रोहन जी को होश आ गया। क्या? चलो चलो चलो। रोहन, रोहन पुत्र, आगे खोल बेटा, कुछ बोल पुत्र। देख देख देख, मैं तेरा डैडी। रोहन, तेरी आवाज सुनने को तरस गया, कुछ बोल। बेबी, देखिए आंखें नहीं खोल रहा है। तूने तो कहा था कि इससे होश आ गया। रोहन, रोहन। भाई साहब, इस तरह बार बार नाम लेकर चिल्लाने से अगर सब ठीक हो जाता तो शहर के सारे डॉक्टर यही कर रहे होते। आपने भी किसकी बात पर भरोसा कर लिया? इस गंवार की? चल। पापा जी, हम सच कह रहे हैं, इन्होंने हमारी चुन्नी पकड़ी थी, हम बस जा ही रहे थे। पापा जी, पापा जी, पापा जी, हमारी वजह से आप अपने परिवार से दूर मत होइए। चलिए, चलिए जाकर आप भी खाना खा लीजिए। नहीं बेटा, तुम भी हमारे साथ खाना खाने चलो, वरना मैं भी नहीं जाऊं। नहीं तो अपनी चाची से बोल दो कि हम दोनों का खाना यहीं हमारे कमरे में भिजवा दो। पापा जी, अपनों से कोई नाराज होता है क्या? अगर मेरे अपने होते तो ऐसी बात करते क्या? बाहर जो भी लोग बैठे हैं उनमें से मुझे कोई भी अपना नहीं लगता। पापा जी, हम आपके अपने नहीं हैं, तो फिर हमारी बात मान लीजिए ना। नहीं, खाना तो हम साथ खाएंगे। भाई साहब, अब आप दोनों बच्चों की तरह जिद करना छोड़ दीजिए और चलिए खाना खाने। लेकिन काम नहीं।
पर जाई जी ने हमें यहाँ भेजा है। और वैसे भी भाई साहब आपके आगे अब तक चली है किसी की? हुई ना गल लेकिन तू झूठ तो नहीं बोल रही? ना ना भाई साहब, सौरभ थी। क्योंकि तू जानती है मुझे झूठ से सख्त नफरत है। बहू, हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ एक पल की खुशी दे सकता है लेकिन जिंदगी भर का चैन छीन लेता है। नहीं? वो हमने आपसे कभी झूठ बोला है क्या? नहीं ना। और कभी झूठ बोलना भी बंद। यूं पकड़ लेता हूं। क्यों बहू?